चिलचिलाती धूप में 50 सेंटीग्रेड तापक्रम में घूम रहे हैं। किसके लिए? सतगुरु महाराज के आदेश को पूर्ण करने के लिए। लेकिन जिसके मन में कुफ्र हो, बुरी नीयत हो, वो कभी मिट नहीं सकती। बिहारी जी और श्याम जी ने सोचा कि महाराज ने इतनी सेवा एकत्रित की है, ये तो सतगुरु महाराज का और प्रिय बन जाएगा। इसलिए सतगुरु महाराज से जाकर के उल्टी शिकायत करनी है कि महाराज ने तो सारा धन हड़प लिया। दोनों आकर गांगजी भाई से और सतगुरु महाराज से उल्टी सीधी बातें करते हैं कि सतगुरु महाराज, महाराज तो चोर है, उसने धन काफी हड़प लिया है और देखिए थोड़ा सा धन दे दिया है। सतगुरु महाराज ने तो उन्हें फटकार दिया कि तुम लोग झूठे हो, जैसे तुम हो वैसे ही महाराज को सोचते हो। चंद्रमा में तो धब्बे लग सकते हैं, लेकिन महाराज के उज्जवल चरित्र में धब्बा नहीं लग सकता। मैं तुम दोनों की बात नहीं सुनूंगा। गांगजी भाई ने भी अपने बेटे को फटकार दिया और सतगुरु महाराज ने भी फटकार दिया। अब उन्होंने सोचा कि सतगुरु महाराज के मुंह लगी कौन है? बालबाई। वेद में लिखा है, नारीणाम असास्यम मनः। नारी का मन प्रशासन की क्षमता नहीं रखता। नारी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, न्यायाधीश बना दीजिए, सब कुछ बना दीजिए, लेकिन राजा नहीं बनाना चाहिए। वेद का ऐसा कहना है। क्यों? चंचलता, कोमलता, तीक्ष्णता, ये 3 दोष होते हैं। जिस व्यक्ति में, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, पुरुष में यदि स्त्रियों का ये 3 दोष है, पुरुष का स्वभाव यदि चंचल है, तीक्ष्ण है और कोमल है, तो कभी वो प्रशासन नहीं कर सकता। विदेशी शत्रु ने हमला कर दिया और पहले दहशत के मारे राजा के प्राण सूख जाए तो क्या वो देश की रक्षा करेगा? इसलिए राजा में धैर्य का गुण होना चाहिए, शालीनता का दोष गुण होना चाहिए, संकट से उबरने के लिए संघर्ष का गुण होना चाहिए। वही व्यक्ति राजा बन सकता है। जिसका दिल इतना कोमल है कि हर चीज में घबरा जाए, बोलने को कुछ बोल दे कुछ, तो ये इस तरह दोषों से युक्त भी व्यक्ति भी उच्च स्तर का राजा नहीं बन सकता। आप सोचेंगे कि दुर्गावती भी तो राज्य संचालन की, लक्ष्मीबाई भी राज्य संचालन की, इंदिरा गांधी ने भी राज्य संचालन किया, लेकिन इनमें स्त्रियों का यह गुण नहीं था। उनका हृदय मजबूत था। जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था, विवाह होकर के आई थी, उन्होंने सोचा कि 1 महीने तो तलवार चलाते हुए छूट गए, मैं देखूं तो मेरा हाथ अभी कैसा है। तलवार उठाकर एक खंभे पर मारा, खंभा कटकर गिर गया। रानी लक्ष्मीबाई कहने के लिए स्त्री थी, उनका हृदय पुरुषों की तरह था। दुर्गावती का हृदय पुरुषों की तरह था। इसलिए जब तक योग्य गुण न हो, उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बालबाई मुंह लगी तो है, लेकिन मन चंचल है। बालबाई को बका दिया, देखो बुआ, महाराज चोर है, तुम्हारे भाई का धन तो उसने हड़प लिया, गोदाम में खुद आग लगा दिया और कह दिया कि आग लग गई थी। हमको थोड़ा सा धन दे दिया है और खुद पैसा डकार गया है। अब महाराज को उधर से आना है। बालबाई क्या करती है? सतगुरु महाराज को भी नहीं बताती है, सीधे राजा के पास चली जाती है। यह है चंचलता का लक्षण। चंचल व्यक्ति बिना सोचे तत्काल निर्णय ले लेता है, उसका परिणाम भयंकर होता है। एक संस्कृत में कहावत आती है, एक परिवार था, उनके घर उस माँ को जिस दिन बालक का जन्म हुआ था, उन्होंने परिवार में नेवली को पाल रखा था, उसने भी एक नेवले को जन्म दिया था। दोनों का पालन पोषण हो रहा था। एक दिन वो माँ पानी भरने के लिए बाहर गई हुई थी, अचानक एक काला नाग निकला और उस बच्चे को डसना ही चाहता था। वो नेवले के बच्चे ने उस नाग से युद्ध किया और नाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो नेवले का बच्चा भी उस स्त्री को अपनी माँ की तरह मानता था, उसकी गोद में खेला करता था। वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर से बाहर आया कि मैं माँ को दिखाऊं कि देखो मैंने नाग को काट दिया है। वो महिला सोचती है कि लगता है इसने मेरे बेटे को ही काट दिया है, इसलिए मुंह से खून इसके दिख रहा है। उसने पानी से भरा हुआ घड़ा उसके ऊपर पटक दिया। नेवले का बच्चा तो मर जाता है। जब घर आकर के देखती है तो काले नाग को कटे हुए देख करके छाती पीटने लगती है। मैंने बिना सोचे समझे जल्दी में अपने प्यारे नेवले को मार डाला, यदि नहीं होता तो मेरे बच्चे को नाग काट लिया होता।
यही चंचलता का लक्षण है। बालबाई में यही दोष है, बिना विवेक के सोचे समझे कार्य करना। अब बालबाई राजा से शिकायत कर देती है। मिराज सारा धन उगाही करके लाते हैं, जैसे ही समुद्र के किनारे उतरते हैं सैनिक राजा के गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको कारागार में डाल दिया जाता है। पूछा जाता है कि ये धन तुमने कागजी भाई का चोरी किया है? कहा कि नहीं, मेरे पास तो जो ये 2 जोड़े कपड़े हैं वही मेरे हैं, ये सारा धन सतगुरु महाराज का है, ये कागजी भाई का है, मेरा एक भी पाई नहीं है। राजा का न्याय होता है कि जो जब्त किया जाता है वो थोड़े किसी के पास जाएगा, इसको खजाने में डाल दो। पानी का पैसा पानी में ही चला जाता है। खेता भाई के मन में धार्मिक भावना थी नहीं, जितना पुण्य का धन था वो सेवा में लगा, जो बिहारी जी के माध्यम से भिजवा दिया था। शेष जो मिराज लाए थे बाद में, वो राजा के खजाने में चला गया। अब बालबाई सोचती है कि इस तरह से तो मैं सतगुरु महाराज की दृष्टि में गिर जाऊंगी। जब मनुष्य एक पाप कर देता है तो उसको छिपाने में न जाने कितने पाप कर देता है। सोचा कि सबके बीच में सबके दृष्टि में गिर जाने से अच्छा है कि मिराज को फिर दोषी बना दूं। भागे भागे सतगुरु महाराज के पास जाती है, कहती है कि सतगुरु महाराज, मिराज पक्का चोर है, यदि आपने मिराज का प्रणाम स्वीकार किया तो मुझे आप इस दुनिया में देखोगे नहीं, मैं आत्महत्या करूंगी। यहां श्री देवचंद जी को हारना पड़ता है। न्याय के सिंहासन के ऊपर ही निर्भर करता है कि कोई भी समाज, कोई भी परिवार या कोई भी राष्ट्र सुरक्षित रहे। यदि न्याय का सिंहासन दागदार हो गया तो वो समाज, वो परिवार या वो राष्ट्र कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। सतगुरु महाराज दुविधा में है, क्या करें? वो जानते हैं कि मिराज निष्कलंक है, उनके ऊपर कोई दोष नहीं, लेकिन ये सोचा कि मिराज तो मेरा अपना है। यदि ये बालबाई आत्महत्या कर लेती है तो सारे शहर में ये बात फैल जाएगी कि देखो एक महिला ने आत्महत्या कर ली। अब उन्होंने मजबूरी में सोचा कि अच्छा चलो देखते हैं, मिराज रूठेंगे मैं मना लूंगा, लेकिन आत्महत्या वाला कांड नहीं होना चाहिए। मिराज आते हैं, सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और सतगुरु महाराज मिराज को देखते ही चादर ओढ़ लेते हैं। तमें पर्दा कीदा बच्ची, अपना मुख ढक लेते हैं चादर से, प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। मिराज को बहुत पीड़ा होती है। 1703 में गए होते हैं, 1708 का समय है, 5 वर्षों की जुदाई है। आजकल तो फोन पर हम प्रतिदिन बात कर सकते हैं, उस जमाने में तो बात करना संभव ही नहीं था। 5 वर्षों तक श्री मिराज सतगुरु महाराज के आदेश से अरब में दर दर भटकते रहे, और वो आए तो उल्टे चोर की बदनामी, कारागार में भी जाना पड़े। और जिसके आदेश पर वो सेवा करने निकले थे, जिनको माना था कि ये हमारे धाम धनी है, इनके अंदर साक्षात मेरे राज्य बैठकर लीला कर रहे हैं, वो तन यदि प्रणाम भी स्वीकार न करें तो उस दिल पर क्या गुजरेगी? मिराज व्यथित हो जाते हैं। आंसुओं का सैलाब उनके नेत्रों से प्रकट तो होता है, लेकिन मन की पीड़ा किससे कहें? मन में एक टीस उठती है कि सतगुरु महाराज, यदि बालबाई ने मुझे चोर समझ लिया तो क्या आपने भी समझ लिया? एक प्रेम का विवाद होता है, स्वाभाविक है। यदि किसी स्त्री को बाहर के लोग गलत कहें तो सह लेगी, लेकिन उसका अपना पति ही यदि गलत समझने लगे तो वो असह्य हो जाता है। मिराज को यही कष्ट है कि बालबाई ने मुझे चोर कहा, बिहारी जी ने चोर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सतगुरु महाराज को भी मेरे ऊपर तो विश्वास करना चाहिए। उन्होंने सोच लिया कि यदि सतगुरु महाराज आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो जब तक आप नहीं बुलाओगे मैं भी नहीं आऊंगा। ये प्रेम का हट होता है, इसको कहते हैं मांग। जब मैं आप बुलाओगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं आऊंगा। अब मिराज चले जाते हैं अपने भ्राता के घर, सांवलिया श्यामल जी के यहाँ। दिन गुजरते जाते हैं, 2 वर्ष वहां रहते हैं, लेकिन हृदय में जो प्रेम का अंकुर होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। नीति की शिक्षा है, 2 मित्रों के बीच
पति पत्नी के बीच और गुरु शिष्य के बीच में कभी भी तीसरे को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी टूट नहीं सकते, कभी ना कभी एक अवश्य होंगे। महाराज के अंदर जो सतगुरु महाराज के लिए समर्पण है, जो प्रेम है, वो कभी कम तो हो नहीं सकता, समाप्त हो नहीं सकता। घर बैठे ही विरह करते हैं। एक पूरी माए अम बैठा धनी, इसी एक पूरी में मैं भी हूँ, नौतनपुरी में मैं भी हूँ और आप भी रह रहे हो। आज दीपावली का त्यौहार है, सब सुंदर साथ इकट्ठे होकर दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। मेरी भी तो इच्छा है कि मैं आपके पास आऊं। होली का त्यौहार है, मेरा सोचते हैं कि सब सुंदर साथ सतगुरु महाराज के पास गए होंगे। मैं इंद्रावती की आत्मा यहाँ तड़प रही हूँ। यदि सतगुरु महाराज मुझे बुलाए तो मैं भी आकर गुलाल खेलूं, सबके साथ आनंद में मग्न रहूं। जो महाराज सतगुरु महाराज के बिना रह नहीं सकते थे, अब वो मजबूर हैं, एक ही पुरी में रह रहे हैं, जा नहीं सकते। ये सारा विरह उतरा है सट्टुती खट्टुती के अंदर। और उन्होंने संकेत किया है, बिहारी जी और बालबाई को संकेत करके वर्णित किया है। धामधनी ने सुंदर साथ के वास्ते ही सिखापन दिया है। उद्धव कहा गया है बालबाई को, अक्रूर और यदुराय कहा गया है बिहारी जी को, और उद्धव के नाम से संकेत कर करके उन्होंने समझाया है। इस प्रकरण में ब्रज लीला का दृष्टांत दिया गया है। जैसे गोपियां श्री कृष्ण को चाहती हैं। दो श्री कृष्ण हैं, एक श्री कृष्ण मथुरा वाला है और एक श्री कृष्ण वो है ब्रज वाला, जिसने 7 दिन गोकुल में और 4 दिन मथुरा में लीला की होती है। बालबाई भूमिका निभा रही है उद्धव की। जैसे उद्धव को संदेशवाहक बना करके भेजा था कृष्ण ने कि जाकर के उनको शिक्षापन दो। उसी तरह से बालबाई की भूमिका कई जगह कार्य करेगी। सतगुरु महाराज के देह त्याग के पश्चात बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठाने में बालबाई की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और बालबाई की गादी पर बैठाने मात्र से बिहारी जी को अक्षरातीत सिद्ध करना चाहती हैं। इसलिए उस प्रकरण खट्टुती के प्रकरण में इंद्रावती जी कहती हैं, रे उद्धवडा तारी मत लई जा रे तू साथे। रे उद्धव, हे बालबाई, यदि तू गादीपति बिहारी जी को अक्षरातीत मानना चाहती हो तो ये मान्यता मुझे स्वीकार नहीं है। हमारा धनी अंपा से गोपियों ने उद्धव से क्या कहा था, रे उद्धव तू हमें योग क्या सिखाने आया है? जो तू योग बताता है, हमारा मन तो हमारे पास है नहीं। एक होता सो गयो कृष्ण संग को और आधे, इस जो हमारा मन था कन्हैया के साथ चला गया, इसलिए हम ध्यान कर नहीं सकते। और जिस कृष्ण का तू, जिस परमात्मा का तू योग बता रहा है ना, वो हमारे दिल में बसता है। यानी इंद्रावती का कथन क्या है कि राज्य मेरे अंदर है, ये निध मोबिन कोड़े न मूल्यो। आगे ये प्रसंग आएगा। और जो पहले प्रकार का जो विरह किया है उसमें सतगुरु महाराज को सीधे संबोधित करके कहा है, एड़ी रीते किम विसारिये अर्धांग तुम्हारी प्राणना। 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं हैं, शरद, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर और बसंत। हर ऋतु का अलग अलग रस होता है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम को पुकार रही होती है। हर ऋतु में इंद्रावती जी की आत्मा सतगुरु देवचंद जी के अंदर विराजमान धामधनी को लक्ष्य करके विरह करती है। एक दिन श्यामल जी की पत्नी कट वचन बोलती है। नीति की शिक्षा है, तलवारों के घाव तो भर जाते हैं, शब्दों के तीखे घाव कभी नहीं भरा करते। एक द्रौपदी के कट वचन ने, एक सीता के कट वचन ने महाभारत का युद्ध कराया था। सीता ने कहा था लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुम इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि जब मारीच को बाण लगा, मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा, तो सीता के मन में यह हुआ कि राम के ऊपर विपत्ति आ गई है। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं माते, राम के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती, ये राक्षसों की माया हो सकती है। सीता को क्रोध आ गया। सीता कहली कि लक्ष्मण
तुम इसलिए नहीं जाना चाहते हो कि राम मर जाए तो मुझे पत्नी बना लो। सीता की इस मर्मभेदी बात को सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुका करके वहां से जाना ही उचित समझा, क्योंकि सीता को उन्होंने हमेशा मां के दृष्टि से देखा था। चरणों से कभी नजर हटाकर सीता के मुख की ओर कभी देखा ही नहीं था। ऐसे व्यक्ति को कटवचन कह करके सीता ने जो अपराध किया, उसका परिणाम यह हुआ कि रामायण का युद्ध हुआ और लाखों व्यक्ति मरे। द्रौपदी ने जो कटवचन कहा, उसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 47 लाख लोग मारे गए थे। 18 अक्षौहिणी सेना की गणना की जाए तो 47 लाख के लगभग बैठती है। आखिर एक कटवचन से क्यों? इसलिए राजा के लिए, प्रमुख व्यक्ति के लिए उत्तरदायित्व होता है कि उसमें शालीनता हो, गंभीरता हो, धैर्य हो, वाणी पर संयम हो। यदि चंचल मन वाला व्यक्ति अधिकार ज्यादा ले लेता है, कुछ का कुछ बोल देगा, और बालबाई के इस कटवचन ने सब कुछ किया। अब यही घटना मीराज के साथ होती है। भाभी ने यानी श्यामल जी की पत्नी ने कटवचन कहे कि मीराज, जिस सतगुरु के नाम पर तूने अपने भाई के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी, यदि आज तुम्हारा भाई नहीं होता तो तुम्हारे सतगुरु ने तो तुम्हें 2 साल से पूछा नहीं तुम कहां रोटी खाते। ये क्या है? ताने ये सहन नहीं होते। वाणी का संयम बहुत बड़ा संयम है। आपका आचरण का प्रभाव बाद में पड़ता है, वाणी का प्रभाव पहले पड़ता है। आपके कटवचन किसके हृदय को व्यथित कर सकते हैं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए तलवार से भी तीखी वाणी होती है। अपने हृदय के भावों को मधुर शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। तुलसी मीठे वचन थे, सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजते वचन कठोर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बनावटी व्यवहार किया कीजिए। जो हृदय में है वैसे ही बोलना चाहिए, लेकिन किसी को इतना तीखा ना बोलिए कि वो आपके बाणों, वाणी के कट बाणों से बिध जाए, क्योंकि आपके कट शब्दों की मार को जीवन में कभी भूल नहीं सकता है। एक घटना सच्ची है। एक महात्मा बालक सवेरे सवेरे भजन गा रहा था। वो लेख मैंने पढ़ा, उस लेखक के ऊपर आप बीती घटना है। प्रातः काल का समय था। उस बालक महात्मा ने कहा कि हम महात्मा लोग हरिद्वार जा रहे हैं, कोई व्यक्ति दानी हो तो हमें कंबल की सेवा कर दे। उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि एक लड़का सा महात्मा है, सवेरे सवेरे भजन गा रहा है। उन्होंने उसको बुलाया, कस कर चांटा मार दिया कि तुम्हें सवेरे सवेरे नींद तोड़ने की क्या जरूरत है। उसके चेहरे पर कोई विकार नहीं आया, शांत भाव से कहा कि बाबा, हमने तो भजन गाया था, आपको आपत्ति है तो हम चले जाते हैं। क्रोध नहीं आया, शांति से उत्तर दिया। लेखक लिखता है कि मेरे चांटे को तो उस बालक महात्मा ने सहन कर लिया, लेकिन जिस शालीनता और प्रेम भरे शब्दों में उसने मुझे उत्तर दिया, उसकी मार को मैं आज तक नहीं भूला हूं। आखिर मनुष्य यदि अपराध करता है तो सोचता तो है कि मैं इतना गिरा हुआ हूं कि जो परमात्मा का भजन कर रहा है उसको मैंने चांटा मार दिया, और वो बालक होते हुए भी महात्मा कितना महान है कि उसके चेहरे पर क्रोध नहीं आया और शालीनता में उत्तर दे रहा है। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति कट वचनों से, धन से, दबंगई से महान नहीं होता है। जो जितना ही महान होता है उतना ही विनम्र होता है। विनम्रता, शिष्टता, शालीनता ये महानता का परिचायक है। अब मेराज ने सोचा, देखत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वाघर न जाइए कंचन बरसे में। यदि मेरी भाभी को ये मैं बोझ लगता हूं, और ये सच है कि बहनें ऐसा ताना मारने में पुरुषों से ज्यादा आगे हैं। पुरुष तो एक बार जो कहना होगा कह देगा, लेकिन तीखे वचन, चाहे श्यामल जी की पत्नी ने बोला हो, चाहे द्रौपदी ने बोला हो, चाहे सीता ने बोला हो, ये क्यों? चंचलता के कारण होता है। स्त्री और पुरुष के अंदर एक ही जीव होता है, लेकिन लक्षण के ऊपर है। ब्रह्मज्ञानी बनने का अधिकार दोनों को है। पुरुष भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, स्त्री भी ब्रह्मज्ञानी हो सकती है। अध्यात्म में सबके लिए समान रास्ता है। लेकिन होता क्या है,
बहनों के इर्द गिर्द एक छोटा सा परिवार होता है, पति, बच्चे, घर द्वार, इनके बंधनों को तोड़ पाना उनके लिए कठिन होता है। पुरुषों के लिए बाहर का क्षेत्र होता है। इसलिए जब कभी पति, परिवार और बच्चे और घर द्वार संपत्ति में जरा से व्यवधान होता है तो स्त्री तिलमिला उठती है। यही पीड़ा सीता के मुख से निकलती है, यही पीड़ा द्रौपदी के मुख से निकलती है कि अंधों के बच्चे अंधे ही होते हैं। और श्यामल जी की पत्नी भी यही बात कहती है कि यदि भाई नहीं होता तो तुम कहां से रोटी खाते। पुरुष चूंकि बाहर का देखता है इसलिए वो कुछ धैर्य रखता है। मैंने पहले भी कहा है, पुरुष का हृदय कठोर होता है लेकिन वो साधना से कोमल बना सकता है। स्त्री का हृदय कोमल होता है लेकिन वो चंचल होता है और वो बच्चों में और पति में और धन संग्रह करने में उलझा होता है या शरीर की सजावट में उलझा होता है। बालक का मन बिल्कुल निश्चल पवित्र होता है लेकिन उसका मन चंचल होता है। प्रकृति ने सब में कोई ना कोई कमी बना रखी है। पुरुषों में कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां बहनों के अंदर हैं, कुछ कमियां बच्चों के अंदर है। अध्यात्म की डगर पर चलने वालों को इन सारी कमियों को दूर करना होता है। जो इन कमियों को दूर कर लेता है, चाहे कोई भाई हो या बहन, सफलता का दरवाजा उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। अब मेराज वहां से चल देते हैं, कला जी के पास जाकर के वजीर पद के लिए निवेदन कर देते हैं। कला जी एक छोटी सी रियासत के राजा हैं, अच्छी व्यवस्था करते हैं। 2 साल वहां रहते हैं, 4 साल बीत जाते हैं। अब समय है विक्रम 1712 का समय आ जाता है। अब देवचंद जी के धाम गमन का समय आ पहुंचा है। देवचंद जी कभी भी शांत नहीं रह पाए। राम का परित्याग करके, सीता का परित्याग करके राम कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाए। राज्य की मर्यादा के लिए सीता का परित्याग तो किया लेकिन वो जानते थे कि सीता निर्दोष है। मैंने मर्यादा की रक्षा के लिए, बदनामी से बचने के लिए जरूर सीता का मैंने परित्याग कर दिया है। उसी तरह से बालबाई के दबाव में सदगुरु देवचंद जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, लेकिन सदगुरु महाराज जानते हैं कि महाराज तो बिल्कुल निर्लेप है। अब बालबाई को कहते हैं कि बालबाई जाकर के महाराज को बुला लाओ। बालबाई को मालूम है कि महाराज कला जी के पास है। आकर कहती है कि महाराज तुम चलो, वहां आवश्यक है। महाराज कहते हैं कि बालबाई जी अभी कुछ व्यवस्था है, मैं देखूंगा। उसके पश्चात बिहारी जी को कहते हैं कि बिहारी जी जाकर के महाराज को बुला लाओ। बिहारी जी सोचते हैं कि यदि महाराज आ गए तो गद्दी इनको मिल जाएगी। पिताश्री अस्वस्थ है, शरीर छूटने के कगार पर है, लेकिन पुत्र श्री को क्या दिख रहा है? गद्दी। ये गद्दी है जिसके लिए बैर बंधता है। गुरु भाइयों में बैर होता है कि कब गुरु महाराज मरे और गद्दी हमें मिले। कोई किसी को जहर देता है, कोई किसी को कुछ करता है। कई जगह मैंने सुना है, कबीर पंथ में भी हुआ है कि जहाँ गद्दियों की लड़ाई चलती है, चाहे स्वामीनारायण मत हो, चाहे कबीर पंथ हो, चाहे कोई भी मत हो, पहले से जो गद्दी के दावेदार होते हैं उनमें पहले से लड़ाई मनोमानिल्य शुरू हो जाता है कि गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा। जैसे एक राजा के शरीर छोड़ने के बाद राज सिंहासन के लिए लड़ाइयां होती हैं, उसी तरह से धार्मिक क्षेत्र में भी गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई। अध्यात्म के क्षेत्र में गादी का कोई भी महत्व नहीं है। अध्यात्म का सिंहासन तो ज्ञान, वैराग्य, विवेक, शील, संतोष, तप और साधना से सजता है। रुई की गादी हो, ट्रस्टियों का वर्चस्व हो, अच्छे वाहन हो, अच्छा धन हो, ये कौन सा सिंहासन है? ये तो माया का सिंहासन है। यदि यही सब कुछ है तो घर द्वार छोड़ करके महाराज बनने की क्या आवश्यकता है? और उसके लिए लड़ाई है कि मैं इस गादी पर बैठ जाऊं। उस गादी पर बैठकर व्यक्ति फतवे जारी करता है कि ऐसा होना चाहिए और समाज उसके पीछे चल पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में गादी की परंपरा होनी चाहिए। ये तो राजाओं के लिए है। जैसे किसी राजा के साथ मंत्रियों की एक समिति होती है, वैसे आजकल धार्मिक क्षेत्र में भी गादी के साथ ट्रस्टियों की एक समिति बनाई गई होती है।
ट्रस्टी जिसको गादीपति बनाते हैं, गादीपति मजबूर होते हैं उनके इशारे पर चलने के लिए। उनके लिए ज्ञान का, भक्ति का, विवेक का, वैराग्य का, शील, संतोष, साधना का कोई महत्व नहीं रह जाता। परिणाम क्या होता है? धार्मिक क्षेत्र भी राग द्वेष से कलुषित हो जाता है। अब बिहारी जी महाराज आते हैं मिराज के पास। मिराज जी पूछते हैं कि बिहारी जी महाराज बताइए, क्या सतगुरु महाराज ने मुझे याद किया? कहते हैं कि मिराज तुम नाम भी न लो, सतगुरु महाराज तुम्हारी शकल भी देखना नहीं चाहते। पूछते हैं क्या सुंदर साहब मुझे याद करते हैं? याद क्या करना, सब लोग कहते हैं कि मिराज ने तो सारा धन हड़प लिया। अच्छा ये करो, पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, उन्होंने अंबर कस्तूरी मंगाई है। मिराज कहते हैं मुझे मन से कि 4 साल हो गए यहाँ पर, 5 साल हो गए पहले अरब में, 9 सालों से मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ। क्या मैं ही इतना गिरा हुआ हूं कि सतगुरु महाराज मुझे स्वीकार नहीं कर सकते? अंबर कस्तूरी मंगा करके दे देते हैं। उधर सतगुरु महाराज व्यथित हैं, कहते हैं अरे कुछ कोई तो है जो उस मिराज को बुलाकर लाए, जो सिंध की भाषा में भजन बना करके मुझे सुनाया करते थे। उसकी पंक्तियां सुनिए, उसका भाव क्या है कि हे सतगुरु महाराज, यदि मेरे एक धड़ नहीं करोड़ धड़ हो जाए, इसके गर्दन के नीचे के भाग को धड़ कहते हैं, एक एक धड़ में करोड़ करोड़ सिर हो, एक एक सिर में करोड़ करोड़ मुख हो, और एक एक मुख में करोड़ करोड़ जिह्वाएं हों, तो भी सतगुरु महाराज आपने माया से पार करके हमें जो अपने चरणों में लिया है उसका ऋण हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। क्या उस मिराज को कोई भी बुला करके लाने वाला सुंदर साथ नहीं है? और चुपाई सुनिए, इतना मिंडी तो ही जाओ, कह रहे हैं कि हे सतगुरु महाराज इतना पर भी ताजे गुण गिना। यदि आपके गुणों को मैं गिनना शुरू करूं तो आपके गुणों का मैं वर्णन नहीं कर सकता कि किस तरह से आपने हमें अपने चरणों में लिया है। कबीर जी की वाणी में कहा है, सिर दिए सतगुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जा। लेकिन ये गादी इतनी बुरी बला है कि गुरु के 5 शिष्य हों, एक को गादी मिल गई, 4 को न मिले तो चारों ही मन में सोचते हैं कि सतगुरु महाराज मुझे नहीं चाहते। जिसको गादी मिल गई वो सोचता है कि मेरे प्रिय हैं। यह गद्दी क्या है? माया का स्वरूप है। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग। कहीं नहीं लिखा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में गद्दी होनी चाहिए और वो गादी ट्रस्ट के अधीन होनी चाहिए। गादी, अध्यात्म की गादी पर कौन बैठेगा? जिस व्यक्ति में ज्ञान हो, जिस व्यक्ति में विवेक हो, शील हो, संतोष हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, अध्यात्म का नेतृत्व वो स्वयं करेगा। लेकिन कुछ लोग अपने कठपुतली व्यक्ति को उस रुई की गादी पर बैठा दे और कहें कि ये व्यक्ति जो कहेगा सबको मानना पड़ेगा। ये तो कहीं किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है, न मनुस्मृति में लिखा है, न वाणी में लिखा है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, पौराणिक युग में ये परंपरा चल पड़ी, मध्यकाल से ये लगभग 1500 साल से ये प्रक्रिया गादी परंपरा की चल रही है। और गादीवाद अंधकार का जनक है। उस गादीवाद के कारण बिहारी जी महाराज ऐसा नहीं कर रहे हैं। दोबारा बिहारी जी को भेजते हैं। बिहारी जी पुनः आकर कहते हैं कि महाराज, सतगुरु महाराज तुम्हें याद तो नहीं करते, उनका सिर दर्द हो रहा है, शरीर में कुछ पीड़ा है, कुछ दवा दे दो। महाराज फिर कोई औषधि दे देते हैं। अब सतगुरु महाराज से रहा नहीं जाता। सतगुरु महाराज कहते हैं कि क्या कोई नहीं है जो मेरे महाराज को बुला कर लाए? अब बालबाई को रहा नहीं जाता है। बालबाई दौड़ी दौड़ी जाती है, कहती है कि महाराज, सारे अपराधों की जननी मैं हूं। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, ये सच है। मैंने झूठा आरोप राजा से चुगली करके किया, लगाया तुम्हारे ऊपर। सतगुरु महाराज को तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करने के लिए मैंने मजबूर किया, इसलिए मैं तुमसे बार बार क्षमा मांगती हूँ। लेकिन सतगुरु महाराज तुम्हारे न पहुंचने से बार बार दुखी हो रहे हैं। क्या तुम अंतिम समय में चल नहीं सकते? इस बात को सुनकर
महाराज बहुत व्यथित होते हैं। खट्टुती में ये शब्द इस प्रकार से व्यक्त किए गए हैं, अक्रूर ते इंडु चढ़ाव्यो। अक्रूर श्री कृष्ण को बुला करके गोपियों के बीच से ले जाते हैं मथुरा। गोपियों को बहुत कष्ट होता है और उद्धव भी आकर के श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को देते हैं कि गोपियों, तुम श्री कृष्ण के पीछे क्यों पागल हुए जा रही हो? उस सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सकल गुण निधान परमात्मा का ध्यान करो, योग साधना से वो प्राप्त होगा। श्री कृष्ण के पीछे इतने पागल ना बने हो कि सवेरे से लेकर शाम तक कुछ खाती पीती नहीं हो और रास्ते में बैठ बैठ कर उनकी बाट देखती रही हो। गोपियों को दोनों बात चुभी, लेकिन उद्धव की बात ज्यादा चुभी, क्योंकि अक्रूर ले गए थे तो कृष्ण जी ने ये कहा था कि मैं 4 दिन के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव तो कह रहा है कि तुम बिल्कुल ही भूल जाओ। महाराज को पीड़ा ये है कि बिहारी जी महाराज तो ये कह रहे थे कि सतगुरु महाराज तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेते, तुम्हारी शकल भी देखना नहीं चाहते, तो मुझे कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन मेरे कारण सतगुरु महाराज दुखी हो रहे हैं कि मैं मिलना चाहता हूं और महाराज मेरे पास आना नहीं चाहते। इस व्यथा से महाराज को ज्यादा पीड़ा हुई कि इसमें तो गुनहगार मैं हूं कि सतगुरु महाराज मेरे लिए बिलखें और मैं इनसे मिलने के लिए न जाऊं। इंद्रावती की आत्मा इसी पीड़ा को व्यक्त कर रही है खट्टुती के अंदर कि अक्रूर से ज्यादा कष्ट उद्धव के शब्दों ने दिया था। यानी बिहारी जी महाराज वैरी भावना रखते हैं, वैर भाव रखते हैं, लेकिन बिहारी जी के शब्दों से ज्यादा पीड़ा बालबाई के शब्दों से पहुंचती है महाराज को। अब श्री महाराज कहते हैं बालबाई से कि बालबाई जी थोड़ा सा काम बाकी है, अब मैं इसको निपटा करके सतगुरु महाराज के चरणों में आकर अवश्य ही अपना सर्वस्व समर्पण करूंगा। कला जी से कह देते हैं कि महाराज अब मैं निवृत्त होना चाहता हूं, अब मैं इससे इसका बोझ नहीं संभाला जाएगा, क्योंकि सतगुरु महाराज पुकार रहे हैं, उनका अंतिम समय है, मुझे अवश्य जाना है। कला जी कहते हैं कि देखो, आप अपने जैसा व्यक्ति जिसको उचित समझते हो उसको अपने पद पर नियुक्त करके आप जा सकते हैं, क्योंकि आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आप निर्णय लेंगे उचित लेंगे। योग्य व्यक्ति को सारी जिम्मेदारी सौंप कर श्री महाराज सतगुरु महाराज के चरणों में आते हैं और अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। सतगुरु महाराज लेटे होते हैं, ये महाराज आकर चरणों में प्रणाम करते हैं। सतगुरु महाराज पूछते हैं कि कौन? महाराज कहते हैं कि सतगुरु महाराज मैं इंद्रावती की आत्मा, 9 वर्षों का वियोग है। वियोग के बाद मिलन की घड़ियां बहुत ही सुखदायी होती हैं। विरह में तड़पने वाली आत्मा जब अपने प्राणेश्वर को अपने सामने देखती है तो उस सुख का अंदाजा वही लगा सकती है। एता सुख तेरे विरह में, सुख होसी कौन विलास। आगे घटना क्या होती है, अब समय पूरा होता है। कल सुनिएगा कैसे कैसे समय बीतता जाता है और नई नई घटनाएं सामने आती हैं जो हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। हर घटना हमारे जीवन में एक नया संदेश दे रही होती है। आवश्यकता होती है उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की। यह बचन सुन के, यह बचन सुन के बालबाई पहुंची धाए, बालबाई पहुंची धाए। महाराज तुम्हें क्या हुआ, महाराज तुम्हें क्या हुआ, एते बुलावने आए, एते बुलावने आए, एते बुलावने आए। बोलो श्री तारनाथ